12 जनवरी 2012 शिरडी के साईं बाबा टेम्पल में भक्तगण साईं बाबा को दूध चढ़ाने गए थे और अचानक उन्होंने कुछ ऐसा इंसिडेंट अपने सामने फेस किया। जैसे ही ठंडा सा दूध साईं बाबा के सिर के ऊपर से डाल दिया जाता है, वैसे ही उनकी आंखें चमत्कारी तरीके से बंद हो जाती है और जैसे ही दूध डालने का प्रक्रिया खत्म हो जाता है, दोबारा उनकी आंखें अद्भुत तरीके से खुल जाती है। ये बस पहला इंसिडेंट नहीं है जब साईं बाबा ने अपने अस्तित्व होने का प्रमाण दिया है। उनके ही टेंपल में एक नाइट विजन कैमरा में उनके गले में जो हार है उसको गिरते हुए कैप्चर किया गया। वो भी तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, इसीलिए वो माला अपने गले से निकाल दिए और साथ ही साथ उनके बगल में एक लाल फूल था, वो भी अद्भुत तरीके से उनके शरीर से गिर जाता है। सो हे दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑड शो और आज के एपिसोड में हम आपको दुनिया भर के कुछ अद्भुत स्कैरी स्टैचूज से मिलाने वाले हैं जिन्हें एक्सीडेंटली या फिर लकीली हिलते हुए कैमरा में रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो फिर स्वागत है आपका द ऑड शो के एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में। सैन फ्रांसिस्को जीसस क्राइस्ट के चर्च में क्रिसमस के समय एक फैमिली नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। उन्होंने लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक कैमरा में उस चर्च को शूट किया। बाद में जब उन्होंने घर जाके उस फुटेज को चेक किया तो फिर उन्होंने कुछ स्कैरी थिंग अपने फुटेज में कैप्चर कर लिया था। उन्होंने फॉलो किया कि जो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है वो प्रेयर के टाइम थोड़ी देर के लिए ओपन होता है और कैमरा की तरफ थोड़ी देर देख के वापस से बंद हो जाता है। इस वीडियो को लगभग 3.5 साल पहले इंडिया टुडे के ऑफिशियल साइट में शेयर किया गया है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो बंदा इस फुटेज को निकालता है ये माँ काली की मूर्ति उसे ही फॉलो करती है। चाहे आप राइट, लेफ्ट या फिर स्ट्रेट किसी भी साइड जाए, आप ये फॉलो ज़रूर कर सकते हैं कि ये मूर्ति की आंखें बस आपको ही फॉलो करती रहेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है और किसी भी नॉर्मल इंसान को डरा देने के लिए काफ़ी है। चीन के बुद्ध टेम्पल में जब एक टूरिस्ट बुद्ध देवता के मूर्ति का वीडियो निकाल रहा था, अचानक से तब रूम का रोशनी थोड़ा बढ़ जाता है और ठीक उसी वक्त उस मूर्ति को थोड़ी देर के लिए पलके झपकाते हुए रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस वीडियो के प्रमाणता स्वरूप एक्सपर्टों ने किसी और एक दूसरे टूरिस्ट का भी कैमरा फुटेज चेक किया और वो ये हैरान हो गए कि उस फुटेज में भी इस मूर्ति को आंखें हिलाते हुए कैप्चर किया जा चुका था। इस एंशियंट इजिप्ट स्टैचू को ध्यान से देखिए, जिसे नीदरलैंड के एक इंटरनेशनल म्यूजियम में रखा गया है। इस स्टैचू को सन 1820 से भी पुराना माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि ये मूर्ति अपने आप हिल सकती है और अपना पोजीशन 360 डिग्री एंगल तक पूरा मूव कर सकती है। इस इजिप्शियन स्टैचू को रिक हैरिसन नाम के एक पुरातत्वविद ने इजिप्ट के एक मिस्टीरियस पिरामिड के अंदर से निकाला है। इस मूर्ति से जुड़ा हुआ एक हैरानी का बात यह है कि ये मूर्ति बस दिन के समय ही अपना पोजीशन चेंज कर सकती है, यानी रात के समय ये मूर्ति अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकती।
तो वेल कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि दिन में जो टूरिस्ट आते हैं उनके फुटस्टेप के वाइब्रेशन की वजह से ये मूर्ति हिल के अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, पर दूसरे मूर्तियों पे इस वाइब्रेशन का असर क्यों नहीं होता। और बस इसी बात को सटीक प्रमाण करने के लिए रिक हैरिसन ने एक बार एक टाइम स्लैप वीडियो उस म्यूजियम से निकाला और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये देखा कि ये मूर्ति बस डे के टाइम ही अपना पोजीशन चेंज करके पीछे की तरफ मुंह कर देती है। वेल जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बात किया जाता है तब शायद आप डिज्नी को उसमें इमेजिन भी ना कर पाए, पर एक इंसिडेंट हुआ है जो कि डिज्नी के ऑफिशियल पार्क में ना हुआ हो, पर एक मेक्सिकन डिज्नी पार्क में एक क्रीपी थिंग कैप्चर किया गया है। ये सारे मूर्ति तो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, पर एक पैरानॉर्मल टीम एक मेक्सिकन पार्क में काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात सुन के ही वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गई थी और नाइट के टाइम उन्होंने अपने नाइट विजन कैमरा में ये कैप्चर किया है कि एक स्नो वाइट की स्टैचू उनकी तरफ अद्भुत तरीके से देख रही थी और ठीक उसी वक्त अचानक से वो मूर्ति पलके झपका देती है। ये सच में नाइट के टाइम एक क्रीपी थिंग है और उन रिपोर्टरों को ये क्रीपी थिंग काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगता है और वो तभी वहाँ से भाग जाते हैं। अगला इंसिडेंट मोस्ट ऑफ द क्रीपिएस्ट थिंग है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने वर्जिन मदर मेरी का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा और ये क्रीपी थिंग न्यू नीदरलैंड के एक म्यूजियम में कैप्चर किया गया है, जहाँ पे अचानक से एक दिन लोग ये फॉलो करते हैं कि मदर मेरी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब लोकल लोगों के अंदर ये बात फैलने लगा तब साइंटिस्ट के कान तक भी ये बात पहुंच चुका था और एक साइंटिस्ट की टीम आके इस पूरे मामले के ऊपर जब एग्जामिन कर रही थी तब उन्हें ये जो आंसू निकल रहे थे वर्जिन मेरी के आंखों से, ये ऑलिव ऑयल और रोज़ वाटर का मिक्सचर मिला। वेल ये आंसू मदर मेरी की आंखों से क्यों, कब, कहाँ से और कैसे निकल रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ के लोकल साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। 1995 में हिंदू लॉर्ड द गणेशा का एक इंसिडेंट इंडियन टेलीविज़न में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पे लोग ये दावा कर रहे थे कि गणेशा चम्मच से दूध पी रहे हैं और लोग वहाँ पे जाके गणेशा को दूध चढ़ा रहे थे और अपने अपने हिसाब से मन्नत मांग रहे थे। वेल ये तो सटीक है कि जब गणेशा के सामने दूध डाला जाता था वो दूध अचानक से ही गायब हो जा रहा था, पर ये दूध कहाँ जा रहा था इसका जवाब वहाँ के पंडितों के पास भी नहीं था। तो फिर द आउट शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।